ग्वालियर के भंवरपुरा में विधवा महिला के साथ पड़ोस में रहने वाले दो युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पड़ोस में रहने वाली मिथिलेश गुर्जर नाम की एक महिला ने उसे चाय पिलाने के बहाने अपने घर बुलाया। इसके बाद उसके पति और उसके दोस्त ने कमरे में बंधक बनाकर विधवा महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार हैं, महिला भी फरार है। तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। भंवरपुरा में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसको उसकी पड़ोस वाली महिला बुला के ले गई और उनके पति और उनके एक और साथी ने दोनों ने मिलकर उसके साथ गैंग रेप किया। तो उसकी रिपोर्ट पर से थाना भंवरपुरा में अपराध पंजीबद्ध किया गया गैंग रेप का और आरोपियों की तलाश के लिए आरोपी घटना के समय से फरार हैं। उनके लिए थाना प्रभारी और टीम रवाना है, उनकी तलाश कर रहे हैं। जैसे ही मिलेंगे वैसे ही तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आज कनाडा में हुई गैंगस्टर सुखदूल सिंह सुक्खा दुनुकुई की हत्या से पहले विदेशों में पनाह के लिए कई मोस्ट वांटेड गैंगस्टर और आतंकी मारे जा चुके हैं। ऐसे में 6 गैंगस्टर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आप तक पहुंच रही है। विदेश के पनाह जिनके थे अब खात्मा हो चुका है। हरदीप सिंह निज्जर 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया में हत्या हो गई। निज्जर भारत के टॉप 40 आतंकियों की लिस्ट में शामिल थे। वो आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का सरगना था। परमजीत सिंह पंचबढ़ की लाहौर में 6 मई को हत्या हुई। परमजीत पंजाब में ड्रग और हथियारों की तस्करी में शामिल था। इससे मिलने वाले पैसे से उसने खालिस्तान कमांडो फोर्स को एक्टिव रखा था। बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज 20 फरवरी को पाकिस्तान में मारा गया। बशीर आतंकी शिविरों और लॉन्च पैड्स का समन्वय करता था। एजाज अहमद अहंगर को 22 फरवरी में काबुल में मार गिराया गया। एजाज भारत के लिए इस्लामिक स्टेट यानी आईएस भर्ती सेल के रूप में प्रमुख था उसका। और सैयद खालिद रजा कराची के पाकिस्तान में ढेर हो गया। खालिद की मौत से पहले तक कश्मीर में सक्रिय आतंकियों से वो जुड़ा हुआ था और फंडिंग भी करता था। आखिर में अवतार सिंह खांडा को 14 जून ब्रिटेन में मार गिराया गया। अवतार लंदन में चल रहे खालिस्तानी आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। तो 6 आतंकी जिनका अब खात्मा हो चुका है। और इसी से जुड़ी एक और खबर, खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। भारत सरकार ने कनाडा के नागरिकों के वीजा पर रोक लगा दी है। वीजा पर रोक अगली सूचना तक प्रभावी रहेगी, जिससे कनाडा के नागरिक भारत नहीं आ सकेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि कनाडा के लोगों को फिलहाल वीजा नहीं मिलेगा, जिसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया। अरिंदम बागची ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से मिल रही फंडिंग के चलते कनाडा में खालिस्तानी आतंकी फलते फूलते हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि कनाडा में भारतीय उच्चायोग को खतरा है, जिसके चलते वीजा सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा आतंकियों के लिए पनाहगाह नहीं बन सकता। खालिस्तानी आतंकियों को लेकर कई इंफॉर्मेशन कैनेडियन सरकार के साथ शेयर किए गए हैं, लेकिन उन पर अब तक एक्शन नहीं लिया गया है। और बड़ी बात जो अरविंद बागची ने कही वो ये है, अरिंदम बागची ने, कि कनाडा जो है वो आतंकियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन चुका है। क्या कहा है, सीधे आपको सुनाता है। Yes, we have informed the Canadian government that there should be parity in strength and rank equivalence in our diplomatic presence, in mutual diplomatic presence. Their numbers here are very much higher than ours in Canada. The details of this are being worked out, but I assume there will be a reduction. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों अलग अलग अंदाज में दिख रहे हैं। राहुल लगातार आम लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको एक 8 तस्वीरें एक साथ दिखाते हैं। ये 8 वो तस्वीरें हैं जिसके जरिए, इन तस्वीरों के जरिए एक नई इमेज बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। पहली तस्वीर आज की है, जहां दिल्ली के आनंद विहार यानी आईएसबीटी पहुंचे और कूलियों के साथ सामान भी उठाया, उनकी समस्याएं जानी। इससे पहले वो सब्जी मंडी भी पहुंच गए थे, आजादपुर सब्जी मंडी। 7 जुलाई की तस्वीर सोनीपत की, हरियाणा की, जहां पर किसानों के साथ रोपाई की, बातचीत की उनके साथ। इससे पहले वो एक दिल्ली के ही गैरेज में चले गए थे और एक बाइक मैकेनिक के साथ उनकी समस्याओं को जाना था। इससे पहले वो ट्रक में सवार होकर अंबाला तक चले गए थे। इसके अलावा इससे पहले 5 मई की वो तस्वीर है, जहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय के बॉयज़ हॉस्टल में चले गए थे राहुल गांधी और स्टूडेंट से बातचीत कर रहे थे। मुखर्जी नगर की तस्वीर भी आपके सामने है। यूपीएससी उम्मीदवारों के सामने क्या क्या समस्याएं सामने आती हैं, खासकर हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ, ये समस्याएं जानने की कोशिश की मुखर्जी नगर में। जबकि बंगाली मार्केट में चाय नाश्ता करते दिखे थे 19 अप्रैल को।
तो कुल मिलाकर ये वो तस्वीरें हैं जिससे अपनी इमेज को बदलने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। भिलाई में महिला समृद्धि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी शामिल हुई। सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि भिलाई देश के लिए एक मिसाल है, यहां आकर गर्व महसूस हो रहा है। भिलाई में महिला समृद्धि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रियंका गांधी ने शिरकत की। सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। प्रियंका गांधी ने कहा कि स्टॉल में सरकार की योजनाओं को उन्होंने देखा और बच्चियों के साथ सुआ नृत्य भी किया, सेल्फी भी ली। प्रियंका ने केंद्र पर हमला भी बोला, कहा कि केंद्र सरकार महंगाई और जनता की समस्याओं पर कोई जवाब ही नहीं दे पा रही। प्रधानमंत्री मोदी केवल अपने और अपने मित्रों पर खर्च कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस की सत्ता जनता के लिए, हित के लिए होती है, जबकि केंद्र की मोदी सरकार की जो नीति है वो संपत्तियों को बेचने के लिए। छत्तीसगढ़ महतारी के एक हाथ में छत्तीसगढ़ी संस्कृति का कलश है तो दूसरे हाथ में विज्ञान और तकनीक का ब्रह्मास्त्र भी है। और जो हमारी संस्कृति है, हमारे असूल हैं, जिस पर अगली पीढ़ी का भविष्य बनता है, वो भी महिलाएं बनाती हैं। हर परिवार ला हमन ताकतवर बना सकन, ये हमार मन के प्रयास। और ओकरे साथ साथ करेली छुट्टी, ओकर बाद तीजा का अवकाश, महिला मला सम्मान दे के काम हमार सरकार के द्वारा। का भी हमार तीर्थ स्थल है, ऐतिहासिक धरोहर है, सब लोग सजाए संवारे के काम लगातार करते हैं। छत्तीसगढ़ और बस्तर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बस्तर को एक अजायब घर की तरह उन्होंने इसमें इस्तेमाल किया। एक समय बारूद की खुशबू आता था, लेकिन हमारी सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में आज बस्तर वहां पे एक कॉफी का उत्पादन कर रहा है। बस्तर का महुआ आज लंदन जा रहा है और बस्तर का आज माइनर प्रोडक्ट देश और विदेश में धूम मचा रहा है। तो कांग्रेस सरकार ने भिलाई में आज महिला समृद्धि सम्मेलन का आयोजन किया और इस सम्मेलन में महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। भिलाई में आज छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिला समृद्धि सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस वक्त हमारे साथ जो है महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया जी है। भेड़िया जी, कितना प्रभाव पड़ेगा इससे? बिल्कुल, हमारे आज के जो महिला समृद्धि सम्मेलन जो कार्यक्रम है उसमें आप सब देखे ही होंगे, करोड़ों महिलाओं की हमारी भीड़ है। उससे हमें ऐसे लगता है कि हमारे भूपेश भैया ने जो सबको आशीर्वाद दिया, हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए जो काम किया है वो आज के सम्मेलन में देखने को मिला है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब महिलाएं आने वाले समय में भी इन्हीं सरकार को चुन के लाएंगे जिससे महिलाओं का उत्थान हो। मंत्री भगत जी है, केंद्र में संसद में जो है राज्यसभा में आज महिला बिल आरक्षण पर फिर प्रक्रिया चल रही है, तो क्या लगता है फायदा किसको मिलेगा, कांग्रेस या बीजेपी? महिलाओं को वोट किधर जाएगा? महिलाओं के लिए, महिला उत्थान के लिए जो काम किया कांग्रेस ने किया। आज पंचायतों में, निकायों में आज जो महिलाओं की उपस्थिति दिखती है वो कांग्रेस की देन है। और आज जो महिला बिल आया है सभी ने स्वागत किया है, लेकिन भविष्य में लाने की बात कर रहे हैं, अभी से क्यों नहीं। हमारे साथ जो है मंत्री शिव डहरिया जी हैं। डहरिया जी, आज के इस कार्यक्रम को कैसे देखें? और दूसरा, महिलाओं का वोट जो है बीजेपी को जा रहा है कि कांग्रेस को जा रहा है? देखिए, महिलाओं का सबसे ज़्यादा काम हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। महिला स्व सहायता समूह से लेके महिला बहनों को जो सम्मान बढ़ाने का काम छत्तीसगढ़ में किया गया है। और आज महिलाओं का जो सम्मेलन हुआ है, पूरे आप देखे होंगे कि एक महिलाओं का समूह लाखों में, ये इस बात का प्रमाण है कि आने वाले समय में सारी महिलाएं जो है हमारी कांग्रेस को मतदान करेंगी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि प्रियंका गांधी के आने से और कांग्रेस के इस कार्यक्रम से जो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, फर्क तो भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा और निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। भूपेश बघेल के क्षेत्र को उन्होंने दरअसल परिवर्तन यात्रा का वो रूट पहले नहीं था, ये कहा जाता है। ये वाला कार्यक्रम आने के बाद परिवर्तन रूट बनाया गया, जैसे कांग्रेस के नेता। भूपेश बघेल से और कांग्रेस से डरी हुई भारतीय जनता पार्टी, इसलिए आज हमारा कार्यक्रम चला है, बाजू में दूसरा कार्यक्रम वो चलाना चाहते हैं। लेकिन आप देख लीजिए, उनका कार्यक्रम फ्लॉप है और हमारा कार्यक्रम बेहद
सक्सेसफुल है। तो ये थे हमारे साथ 3 मंत्री जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कांग्रेस का कार्यक्रम जो है सफल रहा है और बीजेपी के सारे कार्यक्रम भी जो है आने वाले दिनों में फ्लॉप ही साबित होगा। अब देखना होगा कि 2023 के चुनाव में महिला मतदाता जो है किससे अपना मत दे रही है और अपनी सरकार चुन रही है। कैमरामैन नजीर खान के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। खंडवा के ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। भव्य समारोह में देश भर के संत भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में वैदिक रीति रिवाज से 21 कुंडी हवन और पूजन की पूर्णाहुति की गई। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब नर्मदा सेवा निकाली थी तभी नर्मदा अष्टक की रचना करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में मैंने अध्ययन किया और संकल्प लिया कि नर्मदा के तट पर एकात्मता का संदेश देने वाले आदि गुरु का एकात्म धाम का निर्माण किया जाएगा। नर्मदा सेवा यात्रा जब ओंकारेश्वर आई तब यह विचार मन में आया कि आदि गुरु जिनके कारण भारत बचा हुआ है, भारत है इसलिए कि आदि गुरु शंकराचार्य थे। अगर वो ना होते तो भारत सांस्कृतिक रूप से एक नहीं होता। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर से भारत को जोड़ दिया। ओंकारेश्वर में एकात्म धाम पर आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसके सफल आयोजन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आम लोगों और साधु संतों से मुलाकात की। इस आयोजन को लेकर वे खुश दिखे। एकात्म धाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आज अनावरण हो चुका है। मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद है। आज पूरे भारतवर्ष के लिए एक ऐसा अद्भुत दिन जो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। अद्भुत है, अलौकिक है, दिव्य है, अद्वितीय है। Honorable members, it is only a coincidence. मन कंचन है, यह संयोग ऐसा है। हिंदू रीति विधि के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन भी है। मैं उनको कोटि कोटि बधाई देता हूं। We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. There are 9 amendments. Would the honorable members like to move them? All right. Clause 2 stands part of the bill. 9 amendments. Shri Santosh Kumar P, are you moving the amendment? Moving. Dr. John Bitas? Yes, sir, I am moving. Number 19. Shri Binoy Vishwam? Are you moving or not? Moving. I am moving. Numbers 48 to 52 by Professor Manoj Kumar Jha. Moving? ये मूव कर रहा हूँ। Number 65 by Professor Ram Gopal Yadav. Moving, sir. Amendments moved. I shall first put the amendment moved by Shri Santosh Kumar P to vote. Who's? No, there is no listed amendment. Mr. Jairam Ramesh, I have to go by those amendments which have been legally admitted, and therefore to make an issue
at such a solemn occasion not appropriate. Otherwise, we can continue making all kind of interventions. इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। विधेयक के पक्ष में 215 वोट पड़े हैं। कल लोकसभा से बिल पास हुआ था और आज राज्यसभा में मौजूद सभी सदस्यों ने समर्थन दिया है। सर्वसम्मति से यह बिल पास हो गया है और इसके बाद यह बिल राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाएगा। जबलपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मंत्री और कांग्रेस एमएलए उमंग सिंगार को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सिंगार के खिलाफ रेप की एफआईआर रद्द कर दी है। साल 2022 में एमएलए की पत्नी ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। हाईकोर्ट ने एमएलए की याचिका सुनवाई के लिए मंजूर की है। हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश आना अभी भी बाकी है। तो एक बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता दें, पूर्व मंत्री और कांग्रेस एमएलए उमंग सिंगार को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सिंगार के खिलाफ रेप की एफआईआर रद्द कर दी है। साल 2022 में विधायक की पत्नी ने यह एफआईआर दर्ज करवाई थी। हाईकोर्ट ने एमएलए की याचिका सुनवाई के लिए मंजूर की है और हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश आना भी बाकी है। उमंग सिंगार कांग्रेस के विधायक, पूर्व मंत्री, उन्हें एक बड़ी राहत हाईकोर्ट की तरफ से मिली है। जबलपुर में पीसीसी चीफ कमलनाथ और प्रदेश सह प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चुनावी तैयारियों को परखने के लिए मंडलम सेक्टर और पन्ना प्रभारियों की बैठक ली। दोनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं को पूरी निष्ठा से चुनाव में पार्टी का काम करने का मंत्र दिया। भाजपा के 4 नए चेहरे, बनावटी भाजपा, दिखावटी भाजपा, मिलावटी भाजपा और सजावटी भाजपा। आज हमारे सामने जो प्रश्न है वो शिवराज सिंह जी की नौटंकी और कमलनाथ की गारंटी। आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति लगे, ये आस्था का विषय है और इसका सब स्वागत करते हैं। आदि शंकराचार्य तो उस किसान का नाम है जिसकी फसल की कीमत नहीं मिलती। आदि शंकराचार्य हमारे दलित भाइयों का नाम है, आदिवासी भाइयों का नाम है, बैकवर्ड भाइयों का नाम है, जो शिवराज सरकार के अत्याचार के शिकार हैं। दुर्ग के पाटन पहुंची बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल इसमें शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उनसे बात की हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा ने। लगातार जहां जहां से परिवर्तन यात्रा गुजर रही है, जोरदार भव्य स्वागत हो रहा है। जिस तरह से परिवर्तन यात्रा जिस उद्देश्य को लेकर शुरू की गई थी, क्या लग रहा है आपका ये उद्देश्य पूरा होता नजर आ रहा है? निश्चित रूप से जिस उद्देश्य से परिवर्तन यात्रा मां दंतेश्वरी की पावन धरती से शुरुआत हुई, मां की कृपा बनी और लगातार जो जोश खरोश के साथ परिवर्तन यात्रा का स्वागत, अभिनंदन लोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के हर विधानसभा में हो रहा है। मेरे दुर्ग लोकसभा में भी 3 दिन पहले इसकी शुरुआत हुई और आज हम लोग पूरे 8 विधानसभा करते हुए 90 विधानसभा पाटन में प्रवेश किए हैं। आप देख रहे हैं इतना उत्साह, इतना उमंग लोगों का है कि निश्चित रूप से पूरा परिवर्तन दिख रहा है और कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने में जनता कटिबद्ध है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लगातार आशीर्वाद बनाए हुई है। ये पूरे छत्तीसगढ़ में एक नारा आप लोगों ने दिया है, बदलबो ये दारी छत्तीसगढ़ सरकार ला बदलबो, मगर पाटन में नारा नजर आ रहा है इस बार बारी भतीजा के बारी, इस तरह के 2 अलग अलग स्लोगन नजर आ रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, लोग अपने अपने तरीके से नारे बुलवाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब से आह्वान किया था कि बदलबो, कांग्रेस के भ्रष्टाचार सरकार ला बदलबो, और उसी कदम पर चलते हुए हम विश्वास दिलाते हैं प्रधानमंत्री जी को, जिस तरह आपने हमें आशीर्वाद दिया है, आपने हमारा मनोबल बढ़ाया है, आपने हमारी ताकत और हिम्मत बढ़ाई है, हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं आपको कि आपके विश्वास में हम खरे उतरेंगे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। सूरजपुर के ग्राम डूमर भावना में स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोलती एक तस्वीर सामने आई है। गांव में सड़क नहीं है, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही, जिससे ग्रामीणों को खाट पर मरीजों को ले जाना पड़ रहा है। गुरुवार में भी कुछ ऐसा ही वाकया सामने आया।
फोन करने पर एम्बुलेंस पहुंची, लेकिन करीब 2 किलोमीटर पहले ही रुक गई क्योंकि सड़क नहीं थी। जिसके बाद परिवार वालों ने खटिया पर मरीज को 2 किलोमीटर का सफर करना पड़ा और फिर एम्बुलेंस तक वो पहुंचे। मेरा पिताजी का तबीयत खराब था तो फिर खाट में डोह के फिर एम्बुलेंस के पास ले जा आए। उसको बोला कि भैया चलिए, तो कहीं कि नहीं हम लोग नहीं जाएंगे वहाँ, इस रोड का कारण से सर। तो हमेशा होता है सर, इन्हें एम्बुलेंस रोड के कारण से आते ही नहीं हैं, तो बहुत परेशानी होता है सर। मांग तो कर रहे हैं सर, बाकी वोट का सीजन में बोलते हैं कि फिर ठीक है, बाद में कुछ नहीं करवाते हैं उन लोग। हमारी एम्बुलेंस वहाँ गई थी, चूँकि वो मोहल्ला जो है पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है, वहाँ पे रोड नहीं है, जिसके चलते वो नीचे में ही खड़ी थी। और वहाँ से जब उसके परिजन लाए तो उसके बाद जो है 108 हमारे जिला चिकित्सालय में लेकर के आया और यहाँ पे प्राइमरी उपचार के बाद चूँकि उसकी स्थिति ठीक नहीं थी तो मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रिफर किया गया। भानु प्रतापपुर के अंतागढ़ में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ पर एक तरफा प्यार में युवक ने फर्जी पुलिस बनकर युवती और उसके पिता का अपहरण कर लिया। आनन फानन में वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर रावघाट इलाके से आरोपी और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। यूपी के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट की नोएडा में भव्य शुरुआत हो चुकी है। 22 से 25 सितंबर तक चलने वाले इस ट्रेड शो में आम जनता को निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। 5 दिनों तक चलने वाले इस व्यापार मेले में 2000 से ज्यादा उत्पादक और 300 ब्रांड हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने व्यापार मेले की शुरुआत की। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आज यूपी अपने पोटेंशियल को पहचान चुका है। नया उत्तर प्रदेश जिसके पास अच्छी कनेक्टिविटी है, हाईवे के रूप में, एक्सप्रेस हाईवे के रूप में, वाटरवे के रूप में, एयरवेज के रूप में, यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है जिसने अपनी पोटेंशियल को पहचाना है। देश का सबसे बड़ा श्रम बाजार ही नहीं बल्कि देश के अंदर का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार के रूप में भी उत्तर प्रदेश देश के लिए मौजूद है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 54 जीआई प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद हैं। ओबीसी महासभा ने महिला आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें 6 प्रस्ताव भेजे गए। महासभा ने विधेयक में संशोधन कर ओबीसी महिलाओं के लिए 33 की जगह 50% आरक्षण की मांग की है और इसके लिए 1996 की गीता मुखर्जी कमेटी के सुझाव का हवाला भी दिया है। मांग नहीं मानी गई तो बीजेपी का बहिष्कार करने की चुनौती भी दी गई है, चेतावनी भी दी गई है। लेकिन अब खुशी इसलिए हुई है कि आज महिलाएं वाकई में अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाते हुए, निभाते हुए और फिर राजनीतिक क्षेत्र में वो अपने लिए और आम जन के हित के लिए, लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कि जो आरक्षण प्रक्रिया है ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, वो महिलाओं को भी लो और तत्काल प्रभाव से लागू हो। अब 2025 में लागू होगी, अब कब लागू होगी कि नहीं होगी, 2025 में क्या स्थिति होगी, मोदी जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तब तक पता लगा मोदी जी नहीं रहे तो मोदी जी कहेंगे मैं नहीं रहा। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में अब पर्यावरण संरक्षण के लिए भी सकारात्मक कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इस पहल के तहत इंदौर में पहली बार ऐसा नवाचार किया जा रहा है, जहां 22 सितंबर को इंदौर की सड़कों पर आपको कारें देखने को नहीं मिलेंगी। इंदौर में 22 सितंबर को नो कार डे मनाया जाएगा। लोगों से भी अपील की जा रही है कि 22 सितंबर को नो कार डे मनाया जाए, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल किया जाए। नो कार डे के विषय पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट AICTSL के माध्यम से पूरे शहर में हमने रूट्स पब्लिश किए हैं कि कहाँ से कहाँ तक बसें चलती हैं। बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का भी काम किया है
और लोगों से आग्रह किया है कि ई रिक्शा का और अपने टू व्हीलर का प्रयोग अधिक करें। देखिए, इंदौर के युवा महापौर से मेरा आग्रह और निवेदन दोनों है कि नो कार डे के साथ साथ बेकार डे और महंगाई और बेरोजगारी से हाहाकार डे भी बनाया जाए।